डंजन की एपिसोड 7 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में दो डंजन बॉस में से एक डंजन बॉस जमीन फाड़कर फैन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस अटैक से बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है और दोनों बॉस अटैक करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। यह देखकर लड़की सोचता है, हम मरने जा रहे हैं, अब क्या करें। फैन कहता है, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो बहुत दूर चले जाए और वहीं ठहरिए। लड़की कहती है, न्यूबी मजाक मत करो, तुम मर जाओगे। और एक बॉस रोड करके आइस अटैक कर दी है, लेकिन उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी पीछे से आइस अटैक होती है, उस अटैक से डोज करके बचाता है और सीधा एक बॉस के ऊपर जाकर अपनी तलवार घुसा देता है और दर्द के मारे वह बॉस इधर उधर हिलने लगती है, लेकिन फैंग तब भी हथियार से हाथ नहीं छोड़ता है और इधर उधर रेंगने लगते हैं और दूसरा अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर ही अटैक करेगा तो फैंग दर्ज कर देगा तो खुद की शादी मॉन्स्टर कोई मार देगा। और यह सब देखकर लड़की सोचता है, क्या यह न्यूबी एक भगवान है, इतना सब होने के बाद भी बचा हुआ है। और इधर उधर रेंगने की वजह से चट्टान टूट जाती है और जब नीचे गिर रहे थे तो उसका पूरा बॉडी ही चीर देता है और दूसरे वाले पर कूदकर उसका मत्था का हिस्से को गोल से काट देता है, जिसकी वजह से बॉडी से मत्था अलग हो जाता है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है गिरने की वजह से। उसी के साथ टाइम कहने लगता है, आपने डी रैंक वेपन प्राप्त किया जिसका नाम डुअल फ्रॉस्ट सॉर्ड्स, और यह सब फाइनल बॉस को मारने की वजह से आपको मिला है और इसका स्किल फ्रिज कर सकते हो अपनी ओपोनेंट को और मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड कम कर सकती हो। फैन कहता है, बी रैंक के ये दो हथियार एक रैंक से कमजोर नहीं है, अंत में मेरे पास अब एक मजबूत हथियार है। दोबारा सिस्टम कहता है, रंजन बॉस मारा गया तो कुछ ही टाइम में आप सभी को ट्रांसफर किया जाएगा और बहुत बड़ा लाइट बीम आसमान की तरफ निकलती है। वो लड़की कहती है, यह पागल नौसिखिया वास्तव में सफल हुआ और इधर अभी भी हिया ट्रेनिंग कर रहा था। और सिंस शिफ्ट होता है, होटल से बाहर आते हैं सिर्फ 3 ही और पोर्टल के बाहर 2 बंदे कहते हैं, देखो कोई बाहर आ रहा है, क्या बस उनमें से 3 बच गए। हिया कहता है, धिक्कार है, मैंने लगभग अपने ट्रेनिंग पूरा कर ही दिया था। फैन कहता है, आपने इस बार अच्छा किया, जब हम किसी दूसरी छाया की दुनिया में जाएंगे तो आप और भी मजबूत हो जाएंगे। हिया कहती है, बॉस अगले पर कैसे जा सकते हैं। फैन कहता है, वापस जाओ और 2 दिन आराम करो, मुझे कुछ और करना है। और दूसरी तरफ आन्या की ऑफिस की सीईओ कहता है, मिस आन्या मैंने 30 साल तक सीईओ का काम किया हूँ, क्या आप यह छोटी गलती के वजह से मुझे निकाल देंगे और यह बात फैल गई तो बहुत बड़ा सिचुएशन हो सकती है। आन्या कहता है, क्या आप इस मामले को बड़ा बनाने और कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने की धमकी दे रहे हैं। सीईओ कहता है, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। आन्या कहता है, आपने इस फरवरी में एस बायोटेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमाया है और पिछले सितंबर में को अधिग्रहण, मुझे आपके साथ डीए करने में आलस है, लेकिन मैं इसके बजाय आपको पुलिस को क्यों नहीं सौंप देता। देखो यह बिजनेस का मामला है, सिर्फ मुझे इतना समझ गया कि घपला किया है कुछ। सीईओ कहता है, बिग मिस, मैं गलत था, कृपया पुलिस को शामिल न करें। आन्या कहता है, फिर आपको कंपनी के शेयरों और रियल एस्टेट्स को बेचकर आपके द्वारा गबन किए गए सभी धन का भुगतान करने की आवश्यकता है ताकि सभी नुकसानों की भरपाई की जा सके। और चूंकि आपने मेरे पिताजी के साथ काम किया है, मैं आपके लिए कंपनी के नर्सिंग होम में तब तक रहने की व्यवस्था करूंगा जब तक आप गुजर नहीं जाते। सीईओ कहता है, हाँ धन्यवाद बिग मिस। और वहां से सीईओ जाते ही एक लड़की आकर कहता है, बॉस वह लड़का जो आपकी टीम का साथी होने का दावा कर रहा था आपसे मिलना चाहता था, लेकिन हमने फ्रंट डेस्क पर उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह वापस आता रहता है, क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। आन्या कहता है, कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ एक गुमराह आदमी है, मैं इसे संभाल लूंगा, जाओ अपना काम करो। और वह लड़की जाती ही आन्या चाय में चुस्की लगाकर नीचे की तरफ देखता है तो फैंग उसको हाई कर रहा था और यह देखकर खुद भी शॉक हो जाता है क्योंकि भाई साहब शीशे से बाहर की तरफ देखा जाता है, अंदर की तरफ नहीं। और एसएमएस करके फैंग कहता है, सुंदर कार्यालय महिला, आप इस समय खिड़की से मुझे देख रहे होंगे। आन्या कहता है, तो क्या है, मैं बस उस गुमराह आदमी वाले को देख रहा हूँ जो मुझे परेशान कर रहा है, कोई भी इसका अनुमान लगा सकता है। फैंग कहता है, आज मंगलवार है तो आप काला कपड़ा पहन रहे हैं। आन्या कहता है, यह तो ऑफिस का एड्रेस है और तुम बस एक इंसान हो जो माइंड रीड कर सकते हो थोड़ा सा, और एक तुम झूठे हो जो कहा था कि 3000 सालों तक फंसा हुआ था। और इधर फैंग एसएमएस करता है तो जाता नहीं है क्योंकि ब्लैक लिस्ट में डाल चुका था आन्या, और झाओ को भी एसएमएस करता है तो जब आप आती है, मैं एक मिशन के बीच में हूँ और बात नहीं कर सकता तो हम बाद में बात करते हैं। और सू को भी एसएमएस करता है तो जब आप आती है, बड़े भाई मेरे गणित के होमवर्क में एक बार और मेरी मदद करें, फिर हम गिल्ड में शामिल होने के बारे में बात करेंगे, मैंने आपको सभी प्रश्न ईमेल किए। फैंग परेशान होकर कहता है, लुओजू यूरोप में है और ताओ ताओ जापान में है,
भाई झाओ कहाँ है पता नहीं है, और यह सीईओ मुझे देखना नहीं चाहता। तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं फोर्सफुली शैडो वर्ल्ड खोलने में। मैं इन चारों को अपनी गिल्ड में शामिल होने के लिए कैसे राजी कर सकता हूँ? शायद मुझे कुछ अलग तरीके आजमाने चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है। फैंग, यू, हिया और जून कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी यू सिस्टम ओपन करके कहता है, मैं सिर्फ नाम के लिए आपके गिल्ड में शामिल हुआ हूँ, मैं किसी भी एक्टिविटीज में भाग नहीं लूंगा। फैंग कहता है, मैं वही हूँ जिसने डार्कनेट पर पोस्ट कर आपसे रैंक मिशन की मांग की है, तो नियमानुसार आपको आना ही है। यू कहती है, लेकिन आप क्यों चाहते थे कि मैं आधी रात को यहाँ आऊँ? फैंग कहता है, तुम सभी को ट्रेनिंग देने के लिए, और हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बहुत बड़ा बंद कर टाइप लग रहा था। यह देखकर जून कहता है, यह तो एक आर्मी कैंप है। हिया कहती है, बॉस, आपने कहा था कि 7 लोग हैं, तो और 4 किधर है? फैंग कहता है, जल्दी मत करो, वह भी जुड़ जाएंगे। तो अब चलते हैं। और सामने जाकर चारों खड़े हो जाते हैं, और जून इधर उधर देखकर कहता है, यहाँ कोई क्यों नहीं है? फैंग कहता है, क्योंकि मैंने इस बेस के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया है। टैक्स रैंक शैडो वर्ल्ड सबस्टेंस बेस में कहीं लीक हो गया है। बेस में आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल शुरू होंगे, इसलिए सभी कर्मियों को 15 दिनों के लिए यह जगह छोड़ने के लिए कहा गया है। अब हमारे पास यह स्थान स्वयं के लिए है। रिया कहती है, तो बॉस एक सुपर हैकर है, जन्म देने के अलावा मुझे लगता है कि आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। फैंग कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास बहुत समय था, इसलिए मैंने खुद को स्वस्थ रखने के लिए कई चीजें सीखी, और सिस्टम में हाथ रखते हैं, एक्सेस कर लेता है।